पत्नी देखे कहा, बताओ बताओ कहा देखे? जब पति परदेश से लौट के आवे तो पत्नी देखे कहा? हाँ हकीकत अभी बता रही हूँ, कबूल कर रही हैं। हाँ बोले कहा देखे? बोले जेब। पत्नी देखे जेब की तरफ, लेकिन माँ देखती है अपने बच्चे के चेहरे की तरफ। मेरा बच्चा थका तो नहीं है, मेरे बच्चे ने अच्छे से खाया पिया तो है। और माँ जब जब फोन करेगी बच्चे के लिए तब एक ही बात कहेगी, लाला लोभ ना करियो गाऊ बात को, थक के ना आइयो, अच्छे से खाइयो पियो। हाँ बचे तो बचइयो, ना तो खाने में कंजूसी नहीं करना, अच्छे से खाना पीना। ये होती है माँ। बाप तो कह दे वो एक बार करे, अरे उड़ान में मत रहिए, बचा तू रहिए थोड़ा बहुत। ये बाप की वाणी होती है, लेकिन माँ नहीं कहेगी कभी। माँ यही कहेगी बेटा अच्छे से खाते पीते रहना, लोभ मत करना किसी बात का। अगर पड़ोसी भी जाएगा ना, जहाँ माँ का बेटा नौकरी कर रहा हो वहीं पड़ोसी भी कर रहा हो अगल बगल, तो माँ कहेगी लाला अपनों पड़ोसी आ रहे हो, बता कहाँ रख दूं? ए ना मैया जो तूने रख दियो, घी भी है, खोवा भी है, लड्डू भी रख दिए थे वो भी अभी है। माँ कहेगी नहीं नहीं लाला फिर भी बता क्या रखूं, पड़ोसी आ रहा है अपना, दूध रख दूं? बोले नहीं माँ दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्या करूं बता? बोले कछु नहीं। फिर भी माँ एक ऐसी शख्स होती है कि दूध का खोवा बनाकर बच्चे के लिए खोवा बूरू के लड्डू बनाकर रख देगी, ले भैया मेरे छोरा को दे दिए, मेरे लाला को दे दिए। ये होती है माँ। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ शब्द, माँ हृदय को विधीड़ करने वाला है, माँ गदगद करने वाला है माँ शब्द। प्यारे मैया प्रसूति ने मैया को सीने से लगाया हुआ सती को कुशल मंगल पूछो। उसके बाद मैया प्रसूति भी गृह कार्य में लग गई। जब मैया प्रसूति भी गृह कार्य में लग गई मेरी माँ, उसके बाद मैया सती जी वहां से उठी, जाकर के देखा यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ण तैयारियां हैं। वहां क्या देखा है कि ब्रह्मा और विष्णु का आसन खाली पड़ा है। ब्रह्मा और विष्णु का आसन खाली पड़ा। ब्रह्मा विष्णु को ये बात मालूम थी कि दक्ष ने अगर महेश को निमंत्रण नहीं दिया है तो दक्ष का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए थे मेरी माँ। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, मैया ने क्या देखा कि ब्रह्मा विष्णु का आसन खाली है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु नहीं है, लेकिन हमारे महादेव का कोई आसन नहीं है। ये अपमान सहन नहीं हुआ मैया से, और ये दृश्य देख करके चीख करके बोली, अरे दक्ष, एक बाप का कत्ल करने का कलंक अगर एक बेटी को नहीं लगता, मैं तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं नहीं चाहती आने वाली बेटियों के सर पर यह कलंक लग जाए। एक बेटी ने एक बाप का कत्ल कर दिया था, मैं नहीं चाहती। लेकिन हाँ दक्ष, अब तेरे द्वारा जो मुझे ये शरीर मिला है, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। इतना कह के क्या बोली है सती जी, हे दक्ष कि बबुला करे पति को अपमान, चैन में रही नहीं पावे वो। रही नहीं पावे वो, चैन में रही नहीं पावे।
मैया ने इतना कह करके प्यारे ब्रह्मा का ध्यान किया और ब्रह्मा का ध्यान करके ब्रह्मा से ये वरदान मांगा, हे ब्रह्मा इतना वर दे दो ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब ये जहां जहां जन्मे तो भोला की ही सजनी बनी रहे। ब्रह्मा से वरदान पाया। उसके बाद सती मैया ने सूर्य को साक्षी कहा, पवन देव से कहा जाओ जाकर के मेरे भोले बाबा से कह देना सती सत्य पर गई। इतना कहकर सती मैया ने अपने शरीर में योगात्म बल से अग्नि को प्रकट करके वही शरीर को छोड़ दिया। गढ़ आए थे, गढ़ों ने जाकर भोले बाबा को बताया सती संसार में नहीं रही। तो भोले बाबा ने अपनी जटा से कुछ बाल उखाड़ करके गंधमादन नाम के पर्वत में मारे हैं, जिससे पर्वत बीच से फट गया और वीरभद्र नाम का एक गढ़ प्रकट हो गया। वीरभद्र से कहा जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया, दक्ष का सर काट कर यज्ञ में डाल दिया, सभी देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की, भोले बाबा प्रकट हुए। तो भोले बाबा ने कहा क्या बात है। देवता कहने लगे प्रभु इस तरह से हम सभी देवताओं को सताने से क्या आपकी सती जी आपको वापस मिल जाएंगी? प्रभु नहीं मिलेंगी ना प्रभु, दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ है, इसकी आत्मा भटकेगी, यज्ञ पूर्ण कराइए प्रभु। एक बकरे का सर धड़ से अलग करके दक्ष के धड़ में जोड़ा। बकरे को ही काय को जोड़ो, कौआ को जोड़ देते। बकरा कैसे करता है? मैं किसका प्रतीक है? अहंकार का, घमंड का, है ना। राम जी रावण को मार करके प्यारे 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद रावण को मार के लौट के अवध में जब आए थे ना, तो कौशल्या मैया ने राम जी की आरती उतारी और मुस्काई की बोली लाला राम रावण को मार आए, मुझे बहुत खुशी है। राम जी कहने लगे मैया आपको किसने बताया मैंने रावण को मारा? कौशल्या बोली झूठ मत बोलो राम, तुम रावण को मार के आए हो। राम जी कहने लगे मैया गलत भ्रम है, रावण को मैंने नहीं मारा है। कौशल्या कहने लगी मुझे पागल समझेगा, अरे तुमने ही तो मारा है रावण को। राम जी कहने लगे मैया रावण को मैंने ना मारो, तूने गलत सुन ली। बोले फिर मैया रावण को मैंने ना मारो, रावण को तो उसके मैंने मारा, रावण को तो उसके मैंने मार डाला, मैं क्या मारता उसे, उसके अहंकार ने उसे मार डाला। इसलिए प्यारे बकरे का सर धड़ से अलग करके दक्ष के धड़ में जोड़ा गया, यज्ञ पूर्ण कराया भोले बाबा ने। उसके बाद प्यारे आधे जले शरीर को भोले बाबा सती मैया के आधे जले शरीर को अपने कंधों पर रख करके तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। देवताओं ने देखा कि भोलेनाथ तो संहार करता है और संहार करता के अंदर मोह नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो सती का मोह दिखा रहे हैं। उसी समय देवताओं ने नारायण भगवान की स्तुति की, तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती मैया के अंग अंग के अलग अलग टुकड़े कर दिए। प्यारे जहां जहां अंग के अलग अलग टुकड़े गिरे, वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई है, जिसमें सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी माँ की। बोली कामाख्या मैया की। भैया उसके बाद भोले बाबा आकर कैलाश पर्वत पर आकर के सती की याद में विलाप करते हैं। सभी देवताओं ने समझाया है कि प्रभु आप संहार करता है, अब अगर आप ही मोह नहीं छोड़ोगे तो संसार में आप संहार करता कैसे कहला सकते हैं। भोले बाबा ने क्या किया, अंत में अपनी समाधि लगा ली। भैया भोले बाबा ने घनघोर समाधि लगाई, तब तक इधर वृत्तासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया, जिसने ब्रह्मा को खुश करके ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि मेरा वध भोले बाबा के लड़का के अलावा कोई ना कर पाए। भैया वरदान मांगने के बाद वो राक्षस तो था, वो देवताओं को सताने लगा। अब इधर वही सती मैया हिमांचल नगरी में रहने वाले राजा हिमांचल के यहाँ पर अवतार लेके आते हैं। नारद ने नामकरण किया
नाम रखा है गिरिजा उर्फ पार्वती। और ये कहा है कि ये बेटी कोई साधारण ना है। और बोले हैं देवर्षि नारद, सुनो राजन। नारद बोले गिरिराज भक्ति और ये कन्या नाई भवानी है, तेरे भाग्य की निशानी है, ये त्रिलोक की कहानी है। बोले तीनों लोगों की शक्ति है ये। बोले क्या? बोले हाँ, पता नहीं तूने कौन से पुण्य करे हैं, तेरे भाग्य से तेरे घर में आएगी। कहा? बोले हाँ। जाओ बता दे, जाओ ब्याह की नहीं संग हुए हैं। त्रिलोक पूज वर पाएगी, त्रिलोक पूज के लाएगी, पर किसी भी अवधूति जटल भक्कड़ी को ब्याही जाएगी। बोले काऊ भक्कड़ी बाबा को विवाही जाएगी। राजा पैरन पे गिर गए, कहने लगे नारद जी हमसे जो कछ लेनो चाव ले ले, लेकिन बिटिया की जीवन रेखा बदल दे, बदल जाइए। अच्छा एक बात बताएं, ये भ्रम हमारी माताओं के अंदर बहुत होता है। कोई भिक्षुक आए जाए दरवाजे पे, महाराज कोई भिक्षुक आए जाए दरवाजे पे और 4-6 माला डाल रही हो, गले में झुलियां लटकाए ली हो, और वे आए जाए माता भिक्षा दे ही, तो मैया घर में से निकलेंगी भिक्षा लेके। बाबा जी ओ बाबा जी हाथ पाथ कुछ देख लेता को ना है। अब बेव कछु ना जान तो भी देखते घर खाली है, केवल लेडीज है, जेंट्स कोई ना है। सुई कहेंगे हाँ बिटिया बिल्कुल। तो बाबा ने हाथ देख के बताए दो। अब उन्हें देखो हाथ भले सेकंड हैंड घोपड़ी के कछु ना जानते हैं, बे मौका देख के यूं करेंगे, अरे लाली तो पे तो शनिचर चल लो है। बोले बाबा शनिचर कैसे उतरे हो, त्योहार कैसे शुरू होएगा सो बताए दे। हैं तो बाबा ने घर खाली देखो, बोले लली एक काम कर। बोले का? एक जोड़ी कपड़ा दे दे। बोले कपड़ा ना हो तो ऐसा कर 1100 रुपया दे दे, और कम से कम आधो किलो सरसों को तेल दे दे, लौंगी दे दे, मिर्ची दे दे, बस यूं समझ ले तू कि तो शनिचर उतरेगा, इतवार शुरू है। मैया आपसे प्रार्थना है, ऐसे लोगों के चक्कर में कभी न फंसे, केवल कर्म करिए। परमात्मा कहते हैं अगर कर्म तूने किया है, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि कर्म अगर तूने किया है तो तुझे फल लेने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसा नहीं है अच्छा करो, अच्छा किया तो मुझे मिल जाएगा, बुरा किया तो पड़ोसी को बुरा हो जावे। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है मेरी माँ। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर मैंने किया है तो उसका प्रारब्ध हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए, इस रास्ता से हम निकल के गए, रास्ते में एक बाग मिला। परीक्षित जी निकल के गए, आम के वृक्षों का बाग था,
तो निकल के जा रहे, उस पर आम लगे थे, निकल के जा रहे तो देखा, किसने देखा? हमारी आंखों ने। किसने देखा? रुक जाओ रुक जाओ, ओ अम्मा इन्हें गवारी क्या कहेगा? पीछे वारी हो, कोई कोई खोए जाती हो अपने आप में। मैया निकल के गए, देखा आम के वृक्षों का बाग है, देखा, किसने देखा? हमारी आंखों ने। लेकिन प्यारे, जिसने देखा वो चलकर नहीं गया। चलकर कौन गया? पैर। लेकिन जो चलकर गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने? जिव्या ने। जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और तब तक बाग के जो मालिक थे, मालिक को मालूम पड़ गई भैया जने हमारे बाग से चोरी करी। बाने लई लठिया पीठ पे बजाए हुए शुरू कर दी। बाने लई लठिया हमारे पीठ पे बजाए हुए शुरू कर दी। अब जब बताओ, गयो कोई, देखो काउने गयो कोई, तोड़ो काउने, चखो काउने, रखो काउने, जब पीठ की कहा गलती, जब लठिया पड़ी भैया। लेकिन ये भी देखिए, लाठी पड़ी पीठ पे तो आंसू निकले आंखों से। तो पहले कर्म किसने किया था? आंखों ने तो किया था, इसलिए अंत में आंखों को ही रोना पड़ा। इसलिए कहते हैं मेरी माँ, कर्म पर अड़िग रहिए। अगर कर्म हमने अच्छा किया है तो हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता, याद रखना। आजकल हम देखते हैं ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, काफी लोग, यहाँ नहीं बाकी हर जगह काफी माताएं हमारे पास आती हैं, तो यूं ही कहूंगी लाली पूजा पाठ बहुत करें, गुरुजी बनाए ले हैं, सत्संग में जाती हूँ, लेकिन घर में शांति ना है, कष्ट बहुत आ रहे हैं, व्याधाएं बहुत आ रही हैं जीवन में, क्या करूं? तो मैंने कही मैया सही बात बताऊं? बोले हाँ। पहली बात तो आपने जो गुरु बनाए हैं, आपने उस शरीर को गुरु मान लिया है, लेकिन वो शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु कौन होता है? उस शरीर से जो वाणी निकल रही है, वो वाणी हमारा गुरु है। सपोज दैट, माना कि समझिए ये बिजली का तार है, हमें गुरु का संग करना चाहिए। संग